Hey my love, hello, welcome to Blessings Tarot. Hope you are doing absolutely fine my loves. कैसे हैं आप सब? I hope आप अच्छे हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो और अपने आप में फुल ऑन पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो. गुरु गाइस आज की जो रीडिंग का टॉपिक है दैट इज़ अ बिट डिफरेंट और दैट इज़ रिगार्डिंग कि वेयर इज़ योर फ्यूचर स्पाउस राइट नाउ. ठीक है, वो अभी कहाँ पर हैं. तो इससे आपको ये समझ लग जाएगी कि आप उनसे मिल चुके हुए हो कि नहीं और वो आजकल किस प्रॉब्लम में है, किस सिचुएशन में है और आजकल किधर चलते फिर रहे हैं राइट, क्या करते फिर रहे हैं. एंड ऑल्सो व्हेन दे विल अप्रोच यू, अगर उन्होंने आपका अप्रोच अभी तक नहीं किया, अगर वो आपको अभी तक नहीं मिले, सो व्हेन इट विल ऑल हैपन. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 2 है. ये है जी आपके बर्थ मंथ्स. ओके, जिन मंथ्स में आपका बर्थ हुआ था मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ. फाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर. फाइल नंबर 2 में है दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त, जून, अप्रैल एंड फरवरी. ओके, सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का फैदर है फाइल 1 के लिए और बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा है रेड फैदर फॉर ग्रुप 2. ओके, सो विच एवर इज कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपका जो टाइम स्टैम्प है दैट आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम. ग्रुप नंबर 1 आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी. लेट्स सी माय लव व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू. क्या निकल कर क्या आता है आपके लिए. तो सबसे पहले है 4 ऑफ एयर. ओके, कहाँ है आपके अभी फ्यूचर स्पाउस. व्हील, 8 of cups, 8 of water, 10 of fire. वाह, जो एनर्जी भी आपके स्पाउस की निकल के आ रही है ना, दैट इज़ अ बिट बर्डन्ड. ठीक है, आई थिंक एक तो वो अपने करियर को लेकर के बहुत चिंता में है, बड़ी परेशान है और उन पे बहुत प्रेशर है किसी चीज़ का. किसी भी में हमें करियर चूज़ करना है, फील्ड चूज़ करनी है उसके बारे में, या मे बी फॉर अर्निंग थिंग कि कमाना कैसे है, हाउ टू अर्न. ठीक है, ये वाला प्रेशर हो सकता है. और आई थिंक राइट नाउ वो कुछ सोचो विचार कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ 4 ऑफ एयर. और वो किसी यानी कि जैसे होती है ना, एक आपकी फेज़ होता है लाइफ में कि जब आप सब कुछ छोड़ देते हो और आप थोड़ा रिलैक्स चाहते होते हो और आप उस सिचुएशन में होते हो कि मैं सोच कर छुट्टी ले लूँ, फारिग बैठ जाऊँ, कुछ दिन में बैठ जाऊँ और सोचूँ ध्यान से कि मुझे आगे क्या करना है. ठीक है, तो यू कैन रिलेट आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे व्हील है, वो कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं. कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नई जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. बट दिस पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग वेरी 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 बिग. ओके, और ये जो बिग चीज़ है ये वाकई ही में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी इस पर्सन के लिए. और ये पर्सन बहुत इस चीज़ को सीरियसली ले रहा है अपने करियर को. ओके, उस पर ज़िम्मेदारी भी बड़ी है. 10 ऑफ फायर काफ़ी स्ट्रेस भी लेता है. ठीक है, और आई थिंक राइट नाउ ही इज़ कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन हिज करियर एंड अर्निंग स्टाफ. ठीक है, 8 ऑफ कप्स है. मे बी इनको कुछ सजेस्ट कर रहा है कि यू नीड टू विजिट सम फॉरेन कंट्री. हाँ, कोई ऐसे बोल रहा है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाओ, वहाँ जा कर के अपनी लक को आजमाओ. ठीक है, सो आई बिलीव फाइल नंबर 1 के यहाँ पर हो सकता है वो कहीं पर
निकलने की कोशिश कर रहे हो किसी और कंट्री में। अच्छा, आगे है यहाँ पर 2 ऑफ 5 का सीज़न एंड दैट इज़ अ न्यू पार्टनरशिप। हो सकता है इसको कोई नया दोस्त आजकल मिला है, मतलब वैसे दोस्त, उस दोस्त की हेल्प ले करके या उसके साथ ये कहीं पर मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हैं, मतलब किसी न्यू कंट्री में, या हो सकता है इसके दोस्त ने इसको कोई जॉब लगवा के दी है। ठीक है, तो करंटली 100% फोकस इनका करियर पर ही है। 5 ऑफ 5 बहुत कंपटीशन इनको दिख रहा है और ये बहुत देर कंपीटिंग वेरी हाई। हो सकता है इनका कोई कंपेटिटिव एग्जामिनेशन होता है, जैसे सिविल सर्विसेज हैं यहाँ पर, टैक्स डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। हो सकता है ये पर्सन उसकी तैयारी में बिजी हो। देयर इज़ हाई 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 चांसेस, ओके। और उसकी वजह से वो हो सकता है थोड़ा चिड़चिड़ा भी हुए हैं आजकल और बहुत टेंशन में भी है। हो सकता है एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। बहरहाल ये पर्सन की काफ़ी मतलब रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी, लेकिन स्टार है, ऑब्वियसली कुछ बड़ा सोच रहे हैं, ये कुछ बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इनके जो IAS के या फिर आपके CSS के, इस तरह के आपकी कंट्री में जो भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स, उसको क्रैक करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर इनकी मेडिकल फील्ड या फिर इंजीनियरिंग फील्ड हो सकती है। ठीक है, साइंस की फील्ड कोई भी हो सकती है, टेक की हो सकती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम। हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट होता है, इजी किसी के लिए भी नहीं होती है। साइंस की फील्ड्स और या फिर कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस की उनको डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन ही इज़ गोइंग टू मेक इट अप, ये क्लियर कर जाएंगे एंड ऑफ कोर्स कमिंग बैक एज अ स्टार। सो दिस इज़ ह्यूज एनर्जी, दिस इज़ अ ह्यूज गुड न्यूज़ फॉर दैम। सो लेट्स सी कि आपको कब मिलेंगे आपके मतलब की चीज़। ठीक है, व्हेन वुड दे अप्रोच यू, कब आपकी लाइफ में कब आएंगे लवर्स। ओ माय गॉश, यू सी लवर्स एनर्जी है 6 नंबर, ओके। लवर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डीप डीप लव, डीप कनेक्शन। ठीक है, जिसे बोलते हैं कि यूनियन, जिसे बोलते हैं शादी, ओके। सो फॉर फ्यू ऑफ यू मे बी यू आर ऑलरेडी एंगेज्ड और आप अपने फियांसे के बारे में ही देख रहे हो, या फिर आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में देख रहे हो। यू आर ऑलरेडी इन कनेक्शन विद दिस वेरी पर्सन, एग्जैक्टली दिस, यही है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गेट हैप्पी। ऑल्सो फॉर दोस्त जो सिंगल्स हैं, क्योंकि यह लवर्स कार्ड है, रिप्रेजेंटिंग जेमिनाई, रूल्ड बाय मरकरी। मरकरी इज़ द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, बात होना, ठीक है, और मेंटल क्लैरिटी। सो बहुत जल्द आपको यहाँ से मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी है कौन है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं भी मिलती, स्टिल आई बिलीव देयर इज़ अ लॉट ऑफ like लॉट ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग। ये बंदा बहुत जल्द आपको मिलने वाला है और आई थिंक बहुत करीब है ये आपके, बिकॉज बल्कि ऑलरेडी मिल भी चुका। हो सकता है 5D में आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हो। ठीक है, पेज ऑफ यार, देखो क्यूरोसिटी है इसको आपको ढूंढने की, अगर ये आपको अभी तक नहीं मिले। ठीक है, ये क्यूरोसिटी है, ये नहीं कि इसका सारा का सारा फोकस इसके करियर पर ही है, इसका फोकस आपके ऊपर भी है, ये नहीं कि अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउस जो कि आप हैं। ठीक है, तो बंदा बड़ा क्यूरियस है। पेज ऑफ फेयर तो होता ही कार्ड ढूंढने का है। ठीक है, व्हेन समबडी इज क्यूरियस फाइंडिंग समबडी, ठीक है, उसको इधर उधर देखना ये वो। तो ये साथ साथ अपना पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं और बड़े इम्पल्सिव हैं, वेट नहीं हो रहा, दे वांट टू मैरी। करियर के आई थिंक करियर इनका भी ना पूरी तरह से बना नहीं है, यहाँ पर बन तो चुका है, लेकिन जो ये बनना चाहते थे ना वो नहीं बना ना इज़ वेरी वेरी परफेक्शनिस्ट टाइप रिगार्डिंग देयर करियर। ठीक है ना, बड़ा परफेक्शनिस्ट सा है कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी एम्बिशियस, आगे बढ़ने वाला, यानी कि जा कर के विक्ट्री, अचीवमेंट्स, डिक्रीज, ये ना ऐसा है ये। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट देयर इम्पल्सिव नेचर, आगे बढ़ना बड़ा पैशनेट है। सो साथ साथ ये अपना पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक दे वांट टू मैरी एज वेल। अब
उनसे और सहन नहीं होता, ठीक है। सो या आपको कब मिलेंगे द लाइफ एक्सपीरियंस। सो दिस इज़ अ पावरफुल चेंज। उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और मे बी आपके लाइफ में भी ये आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जो आप करना चाहते हो, ठीक है ना। डिपेंड्स आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग। ज़िंदगी चेंज होगी, ठीक है। एंड इट्स टाइम टू स्प्रेड द विंग्स, यहाँ पर ये मैसेज है, ठीक है। आप दोनों की ही लाइफ में ये बहुत टर्निंग पॉइंट है। आप भी हो सकता है अपने करियर के बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ में हो, यहाँ पर हो सकता है आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो कि जो कि वो भी मैसिव है, ह्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एक्सपीरियंस है जो कि आपको अभी मिल रहा है और उसके बाद ही आपका यानी कि जो शादी की बात है वो होगी। क्वीन ऑफ अर्थ, बड़ा थॉटफुल है ये पर्सन और क्वीन होना, क्वीन की एनर्जी में होना इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू, क्योंकि जो क्वीन की एनर्जी में होते हैं दे आर लिटिल बिट फेमिनिन एनर्जी, जो कि आपको केयर बहुत अच्छी आपकी करते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स उनकी नहीं ख्वाहिश है, उनकी इच्छा है ये बहुत बड़ी कि दे वांट टू गिव यू लॉट ऑफ मनी, कि आपको बहुत सारा पैसा दें कि आप स्पेंड करो, आप अच्छी अच्छी चीज़ें पहनो, उनके साथ चलती अच्छी दिखो, महंगे कपड़े हों, महंगे जूते हों, बात महंगे की नहीं है, लेकिन दे जस्ट वांट इट कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखो, मॉडर्न दिखो, यानी कि ऐसी इनकी ख्वाहिश है, ठीक है। सो पूरी भी तो खुद ही कर रहे हैं ना, कौन सा किसी और पे छोड़ा हुआ है, मेहनत कर रहे हैं मेहनत, ठीक है ना। हाई प्रीस्टेस, हो सकता है इन्होंने कहीं कहीं पर ये ट्यूटोरियल भी करते हो, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, यहाँ पर टीचिंग, ऐसा भी कुछ हो सकता है। एनीवेज द थिंग इज़, यहाँ पर एक और भी चीज़ है जस्टिस के साथ, यहाँ ना हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आनी, हो सकता है आपकी पेरेंट्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो यहाँ पर आप दोनों की शादी में। सो हो सकता है आपके पेरेंट्स इनको जानते हो, या टेन ऑफ अर्थ, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ह्यूज फैमिली इन्वॉल्वमेंट। और ना सिर्फ इनकी फैमिली बल्कि आपके फैमिली, आप दोनों फैमिलीज़ ही इस शादी में 110% अपना देंगी। एंड दिस इज़ अ वेरी हैप्पी वेडिंग, मैं आपको बता दूं पहले ही। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के बगैर यहाँ शादी कर लेंगे भाग के इस तरह, नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि हाई इन्फ्लुएंस है, ह्यूज इन्फ्लुएंस है, पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं होना, साफ बता रही हूँ मैं। लेकिन ये है कि ये लोग मान जाएंगे, ठीक है। So let's see more. Caring connection. This was what I was talking about. बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ठीक है। जैसे वो क्वीन का कार्ड जैसे उनका आया था ना, मुझे आई नहीं हुई, मुझे पता था कि इज़ वेरी वेरी केयरिंग, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट देम बीइंग वेरी वेरी केयरिंग और मतलब बहुत ही लविंग है, ठीक है। 14 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है फॉर सम रीज़न, 14 and 5 इंडिसियन, ये मुझे पता है अभी दुविधा में है, उनकी करंट एनर्जी अभी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उनका करियर अभी डिसाइड नहीं हुआ, इंडिसियन है, 2 रास्ते हैं, उनको समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊँ, वो कर लेंगे सर, डोंट यू वरी, ठीक है। यू विल मेक इट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये मेंटली, और आपको इतना कोई परेशान होने की ना ज़रूरत नहीं है उनके बारे में। अबंडेंस एंड ब्लॉसमिंग, यह आपके लिए अबंडेंस है, ब्लेसिंग है, एक नया स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर भी इम्पोर्टेंट है और 8 नंबर भी इम्पोर्टेंट है फॉर पाइल नंबर 1, मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखो ये इतना कर लेगा ज़िंदगी में कि आपको अच्छा खिला सके, ठीक है। ये बड़ा रिच हो जाएगा, बहुत हार्ड वर्किंग है, लिटरली इज़ वर्किंग में भी इन सम फॉर्म में भी इन सम कंपनी, बहरहाल जो भी इनके बहुत अच्छी सैलरी लगने वाली है, ठीक है। और ये पैसे के में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ख़ुद कमाता है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, इवन नॉट ऑन देयर पेरेंट्स लोग, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, 34 एज हो सकती है, 34 33 ये इनकी एज हो सकती है, 38 भी हो सकती है, 24 23 28 ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के। इनकी आंखें बहुत ज़्यादा डीप होंगी और हो सकता है क्लीन शेव्ड हों, ठीक है।
क्लीन शेव्ड हो सकते हैं। वाइट कलर की शर्ट इन्होंने हो सकता है पहनी हो जब पहली बार मिले, या इनको वाइट वैसे ही कलर पसंद है। देखो डॉट वैल्यू, ठीक है। दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू मनी वाइज। इतने आप हो जाओगे रिच, इतने आप लिटरली रिच हो जाओ। अगर शादी के बाद तो लिटरली बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। सही है। स्टॉर्म वार्निंग, कुछ मैसिव होगा आपकी ज़िंदगी में, ये बता दूँ मैं आपको। मैसिव हो सकता है आपका करंट बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, या कहीं पर रिश्ता हुआ टूट जाए। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। चेंज है ये, यूनिवर्स का चेंज है, इसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपके लिए जो आगे है दैट इज़ लिटरली गुड। बहुत ज़्यादा आपके लिए लकी है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और आराम करो और जस्ट लेट गो। जो हो रहा है उसको होने दो। ये बंदा आपको खुद अप्रोच करेगा या इसके घर वाले, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और आई नो, मुझे पैसे ही पता है कि ये इतनी देर नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 8-9, मैक्सिमम बता रही हूँ 8-9 महीने से ज़्यादा कुछ लगे देर। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि भी टीनेजर है, तो बच्चे आप थोड़ा सा वेट भी करें, ठीक है। एटलीस्ट 1.5 से 2 साल तो एटलीस्ट यू नीड टू वेट, देन यू कैन फाइंड देम, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। ओके जी, ऑलराइट। अर्थ साइन हो सकते हैं ये, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बिजनेसमैन हो सकता है ये, बिजनेस टाइकून, न्यू स्टार्ट, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का भी और उनकी भी। एक्वेरियस साइन, एयर साइन है। ब्लैक कलर की गाड़ी या कार हो सकती है इनके पास। क्लासी पर्सन है, ठीक है, काफ़ी क्लासी हैं इनके ड्रेसिंग सेंस और बाकी चीज़ें। सेलमैन हो सकते हैं, कुछ सेल करते हों। ऑयल या पेट्रोल से कुछ कनेक्शन हो सकता है। वेजिटेरियन है, वीगन या वेजिटेरियन। वियतनाम कंट्री निकला है। सैजिटेरियस, फायर साइन। गैस स्टेशन, देखो ये गैस स्टेशन एंड पेट्रोल पंप कुछ सिमिलर चीज़ें हैं, इसका कुछ कनेक्शन हो। होम डिलीवरी, चैरिटी पर्सन, बहुत उनको चैरिटी पसंद है करनी, ठीक है। रोड साइड मीटिंग हो सकती है आप दोनों की। और विल यू मैरी मी, ठीक है, इनके तरफ से प्रपोजल है। ब्लैक हुडी, तो ये कुछ कनेक्शन हो सकता है आपके पर्सन का। सो लेट्स सी नेम इनिशियल्स। सो ग्रुप नंबर 1 के पर्सन के नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। ओके, सो जो प्रोमिनेंट है दे आर जे, JQANP। यहाँ पर मुझे सुन रहा है जयपुर, UVSKTGCE, ठीक है। यहाँ पे @SK इसके बिल्कुल नीचे आया है, सो इट कैन बी साउथ कोरिया, में भी साउथ कोरिया में हो सकता है इनका, ठीक है। यहाँ पर इंडिया हो सकता है यहाँ पर। और अगर इफ़ यू वांट टू नो द कंट्रीज जो प्रोमिनेंट है जो मुझे सुन रही हैं, दैट आर टर्की, इटली, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चाइना, कनाडा। दीज आर प्रोमिनेंट कंट्रीज़ जहाँ पे आपकी पहले इनसे मुलाकात हो सकती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 1। सी यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है, बाय।
Hello and welcome. Welcome pile number 2 if you choose second option. So second option group 2, let's see what comes up for you. And let's see what is there for you. Group number 2. Okay. 6 of fire. कौन है ये और कहाँ है अभी? क्वीन ऑफ एयर. ओके, अब स्पाउस. 8 ऑफ फायर. Two of earth. All right. So here is the thing where मुझे ऐसे दिखता है फॉर ग्रुप 2 बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं इस चीज़ के कि आपके स्पाउस फायर साइन हो सकते हैं. ठीक है, विद एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. ठीक है, और फायर साइन के साथ साथ ये जो एयर साइन का कम्बिनेशन है ना, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, दैट इज़ लिटरली मेकिंग देम वेरी इम्पल्सिव. ठीक है, इम्पल्सिव इन अ सेंस कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना जल्दी फैसले हो सकता है लेता हो. ठीक है, यहाँ पर बस हाँ करो ना करो, यस करो नो करो और बात ख़त्म करो, इतनी जल्दी में ये होता है हर समय. ठीक है, यहाँ पे इनसे ना होल्ड ऑन होता नहीं किसी चीज़ पर कि मैं रुक जाऊँ, धीरे फैसला करूँ. ये धीरज वाला नहीं है, बता दूँ इसमें पेशेंस ज़रा भी नहीं है. और जहाँ तक इसका ये मकसद है कि है कहाँ पर अभी राइट नाउ, दिस पर्सन इज़ नॉट इन लो पोजीशन. ठीक है, ये पर्सन बहुत हाई पोजीशन पे, क्योंकि एक्सट्रीम विक्ट्री कार्ड है. 6 ऑफ फायर एक्सट्रीम विक्ट्री कार्ड है. और बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर भी है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लाइक एक्सपीरियंस होल्डर. ठीक है, इसको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. और यहाँ पर यह है कि बंदा बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव डिसीजन, यानी कि बहुत ना ऐसी जगह पे कहीं पे जहाँ ये बहुत इसको डिसीजंस लेने पड़ते हैं. ठीक है, इसलिए भी शायद हो सकता है कि हेस्टी डिसीजन में करा, ये ज़्यादा समय लगाता नहीं क्योंकि इसका काम ही है डिसीजंस लेने. ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखता है मे बी ये हो सकता है ये पर्सन किसी भी जगह जहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं वहाँ पर भी हाई पोस्ट पर हैं, जैसे मैनेजर्स होते हैं, CEO होते हैं. ठीक है, और फॉर फ्यू ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी एनी मीडिया पर्सन एज वेल. ठीक है, मीडिया पर्सन हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं. बहरहाल इस पर्सन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज़ फार एज वर्क इज़ कंसर्न्ड. ठीक है, एक्सपीरियंस होल्डर है. और 8 ऑफ फायर, इनको ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से सक्सेस मिली है एंड दिस पर्सन इज़ एंजॉइंग दैट वेरी सक्सेस राइट नाउ. ठीक है, लेकिन ठीक है सक्सेस मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन ये नहीं कि इसको घर बैठे मिल गया. ही हैज़ वर्कड रियली हार्ड टू फॉर डे एंड नाइट. इन्होंने काम किया है दिन रात. ठीक है, और इन्होंने किसी की नहीं सुनी. इन्होंने रात लगाई है, इन्होंने सुबह लगाई है, डजेंट मैटर, जो भी हो जाए. इस पर्सन ने बहुत ज़िंदगी में मेहनत करी है. ठीक है, इस वजह से ये इंसान सक्सेसफुल है. और यही मुझे इसका अंदाज़ा है. ओके, दिस इज़ अ स्टार. जैसे मैंने पहले बोला कि दिस इज़ अ स्टार ऑफ योर लाइफ, स्टार ऑफ हिज लाइफ. इवन इसके पेरेंट्स भी काफ़ी फेमस हो सकते हैं इनकी वजह से. बहुत इनके घर आना जाना है, मीडिया, कैमरास, ये भी हो सकता है. ठीक है, और अगर नहीं भी इंसान फेमस ना, स्टिल इस पर्सन के घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं. इनसे मिलने, इनके पेरेंट्स से मिलने, जो भी है, लेकिन है ये स्टार. ठीक है, इसने बहुत नाम रोशन किया है अपने पेरेंट्स का. नाइट ऑफ फायर, इसका पैशन, इसका एडवेंचर, इसकी ये सक्सेस की रीज़न ही ये है इसका पैशन. ये रुका नहीं, कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया. इन दिस वेरी एज, जब इंसान यंग होता है, प्रोक्रास्टिनेशन स्पेशली आजकल ये जो मोबाइल का दौर है, बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन होती है. कुछ भी करने को दिल नहीं करता, एनर्जी सारी
यहीं ड्रेन हो जाती है और उसके बाद यू आर एब्सोल्युटली कुछ करने के काबिल नहीं आप होते। ठीक है, इस दौर में अगर कोई आगे निकल जाता है तो ये उसकी बहुत बड़ी हिम्मत है। ठीक है ना, नाइट ऑफ कप्स। लेकिन ये पर्सन रोमांटिक भी बहुत है, ठीक है, इमोशनल भी बहुत है। ठीक है, इसने ज़िंदगी में कर लिया है, अचीवमेंट्स कर ली हैं और सब कुछ मिल गया उनको ज़िंदगी में। स्टिल दिस पर्सन इज़ नेवर गिविंग अप। और इवन ये ऐसा है कि जैसे इसने अपने करियर को चुना है ना, जैसे इसने अपने करियर को हमेशा आगे रखा है इस तरह से, इसी तरह से हमेशा अपनी पत्नी को भी आगे आगे रखेगा। और ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान है ये। ठीक है, और आई थिंक दिस इज़ अ प्रपोजल कार्ड। हो सकता है आपको प्रपोजल भी आने वाला हो इनसे। ठीक है, एम्परर एनर्जी है। दिस एनर्जी इज़ लिटरली समबडी ऑर्गेनाइज्ड, लॉजिकल और जो बहुत ही ज़्यादा कमिटेड होता है। ठीक है, और ये पर्सन हो सकते हैं आपसे एज में बड़े भी हों। तो राइट नाउ क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली इन्जॉइंग हिज सक्सेस रिलीज। देखो, जहाँ तक इनके करंट मैरिटल स्टेटस का बात है, दिस पर्सन इज़ राइट नाउ सिंगल। रिलीज़ कार्ड है। ये मैं नहीं कहती कि अभी तक ये सिंगल ही है शुरू से, लेकिन हो सकता है इनकी लाइफ में कोई आया हो, लेकिन इसने उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया है। ठीक है, और अब इनका ब्रेकअप है। आई डोंट नो क्या है, लेकिन इसने किसी को छोड़ा है और अब ये सिंगल है। और नाउ इट्स योर टाइम टू कम इनटू देयर लाइफ। देखो, एक टाइमलाइन सेट किया होता है यूनिवर्स ने, कब किसको कौन कहाँ मिले। ठीक है, देखो ये बहुत साइकिक भी है। और दूसरा, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल है इनका आपसे मिलने का। ठीक है, और ये डेस्टाइंड ही था कि आप ही इनसे ऐसे मिलेंगे। ठीक है, आई थिंक इसकी जो करंट प्रीवियस पार्टनर है, आई थिंक इन्होंने ही उसको छोड़ा है। मे बी शी वॉज गोल्ड डिगर, पैसे में इंटरेस्ट था सिर्फ, इसने बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाई है। द एम्प्रेस, यस, अब ये इंसान रेडी है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, रेडी टू एंटर, रेडी टू गिव यू व्हाट यू वांट। और एक और बात मैं बता दूँ, आपने जो सारे सपने सजाए हुए, हर कोई सजाता है अपनी फ्यूचर के। ठीक है, यही वो इंसान है कि जो आपके सपने पूरे करने की पोटेंशियल रखता है। ठीक है, और यहीं से आपको मिलेगा, यहीं से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखो, प्रोवाइड तो गॉड करते हैं, ठीक है, ये बात सच्ची है, और गॉड के अलावा कोई दे नहीं सकता है। लेकिन गॉड भी कोई ज़रिया, कोई सोर्स बनाते हैं। ठीक है, ऐसे आसमान से तो किसी के लिए गिरता नहीं है। तो दिस पर्सन इज़ दैट सोर्स जहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, नाइट ऑफ अर्थ, यस, दे आर लॉयल, डेडिकेटेड। ठीक है, अच्छा, शुरू में हो सकता है थोड़े से नॉन सीरियस हो इन रिलेशनशिप, आपको लगे कि ये मेरे में सीरियस शायद नहीं है, या इसकी तो इतनी फैंडम है, ये इतना रिच है, इतना वो, उसको मेरा क्या, शायद मुझे इग्नोर करता है या जो भी। डो नॉट वरी, बेसिकली ये पर्सन इतना डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। ये रीज़न हो सकती है थोड़ा बहुत आपको लगे मुझे इग्नोर करता है, लेकिन दिस इज़ नॉट रियलिटी, दे एब्सोल्युटली लव यू। इसी 3 ऑफ कप्स, ये नहीं कहा, मैंने कार्ड निकाला था कि व्हाट वुड दे फील अबाउट यू, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग 3 ऑफ कप्स। लाइक दिस इज़ अ सेलिब्रेशन। ये पर्सन डायरेक्ट आपसे शादी करेगा, या आपको कोई डेट्स पे लेके जाना, घुमाना फिराना ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे शादी करेंगे और विल मेक यू योर वाइफ। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई नो अबाउट दिस कनेक्शन, एंड लेट्स सी मोर। ओके, लेट्स सी मोर, इस पर्सन की क्या एनर्जी है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, बचपन से इसने बड़ी गुर्बत हो सकता है, देखियो, पॉवर्टी, पेरेंट्स नहीं थे इस काबिल किसको कुछ अच्छा दे सके, या ये इस वजह से हो सकता है ये इसकी मोटिवेशन बनी हो कि ये आगे आया है ज़िंदगी में। केयरिंग कनेक्शन, बहुत केयरिंग होंगे।
ठीक है। 13 नंबर 14 नंबर दोनों इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। ये आपके लाइफ पाथ नंबर्स हो सकते हैं। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी रोमांटिक, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे ये। हैप्पी फैमिली दिस इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग, ठीक है। आप ये बच्चे फ्यूचर सो फैमिली ओरिएंटेड हैं, ये दिखते नहीं होंगे ऐसे कि फैमिली ओरिएंटेड है, देखना आपको लगेगा नहीं कि ये फैमिली ओरिएंटेड है, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली स्टाइलिश, हर टाइम काम में, हर टाइम काम काम काम। लेकिन बोलते हैं ना कि जो बीवी है, जो पत्नी है, जो वाइफ है, वो सबको ठीक कर देती है। सो दिस इज़ योर केस, द वर्ल्ड, दिस इज़ योर वर्ल्ड, ठीक है। आपको लगेगा मुझे दुनिया मिल गई है। और वर्ल्ड कार्ड इज़ सच अ ग्लोबलाइज्ड एंड इंटरनेशनल कार्ड, और हो सकता है ये पर्सन किसी दूसरी कंट्री में भी रहते हों, या इनका काम है बहुत सारी कंट्रीज़ में घूमना फिरना। तो डेफिनेटली ट्रैवल इज़ कमिंग, गेट रेडी, पैक योर बैग्स, ठीक है। हॉस्टिलिटीज़ देखो, जालसी तो होगी ऑब्वियसली, बहुत सारे इनके अगेंस्ट लोग होंगे। जब आप इतने सक्सेसफुल होते हैं तो ये तो एज अ दे कम विद यू एज अ धनिया पुदीना। हॉस्टिलिटीज़ जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, साथ धनिया पुदीना इज़ मैंडेटरी, सो दैट इज़ हैपनिंग। हॉस्टिलिटीज़, जेलसाइज, ये सब तो होगा आपके और भी उनके और भी एक्शन, लेकिन यूनिवर्स इज़ इन एक्शन। यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो जलता है जले, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये पर्सन आप पे फिदा हो जाएगा, ये बता दूँ मैं आपको। इट इज़ ऑलरेडी कमिंग, ठीक है। सब कभी आपको अप्रोच करेंगे, अ टाइम फॉर हीलिंग, सो यू नीड टू हील योर सेल्फ, ठीक है। जल्दबाजी ना करें और इतनी ज़्यादा सोचें ना इस बारे में, ठीक है। लेट दैम कम, होल्ड योर विजन। अगर आपकी लाइफ में कोई आपका विजन है, उस पे काम करें। हो सकता है वो एक वजह बने, कोज बने कि आप इनसे मिलो, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो आपको भी बोल्ड बनना चाहिए, आपको किसी की बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए, और हो सकता है आपको इस कनेक्शन में फ़र्स्ट मूव लेना पड़े, ठीक है। लेकिन टू नॉट चेज एनीबडी, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस, देखो हो सकता है आपका एक्शन रिक्वायर्ड है इसमें कि आप इनसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। आपका एक्शन क्या हो सकता है, मे बी यू नीड टू गो समवेयर, लेकिन आप वहाँ जा नहीं रहे हो। मे बी यू नीड टू वर्क ऑन योर करियर, आपका करियर का थ्रू ये पर्सन मिले, पॉसिबिलिटी है, देयर इज़ अ हाई चांस, ठीक है ना। सरेंडर टू डिवाइन। और दूसरी बात है कि अपना सब कुछ जो भी मसला है ना, गॉड के आगे रख करना, बस छोड़ दो। खुद से मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज ना करो खुद को कि पता नहीं कब होगा भी कि नहीं होगा। बिलीव इन इम्पॉसिबल, आपके लिए वो होगा जो किसी के लिए भी ना हुआ हो। यू नीड टू क्लेम दिस कार्ड, ये बड़ा ही रेयर रहता है कार्ड, बिलीव इन इम्पॉसिबल ब्लू मून का, क्योंकि ब्लू मून इज़ वेरी वेरी रेयर, यू नो, होना इसका ब्लू मून का। सो यू नीड टू क्लेम दिस ब्लू मून एनर्जी, ओके। सो लेट्स सी फाइनल कार्ड कि आप लोगों की शादी कब होगी। A fiery climax is approaching, full moon in Aries. So maybe the next Aries season which is in March and April आपकी शादी हो सकती है इनसे, और बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से ये शादी होगी। You see fiery climax, ठीक है। Aries sign, Aries in Mars, action planet, so get ready group number 2, ठीक है। और थोड़ा सा ना एक्शन आप भी लें, इतना ज़्यादा लेट बैक होके, इतना ज़्यादा लेज़ी होके कुछ भी नहीं होना इस तरह से, ओके। लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन, ओके। राइट,
सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए बॉस है, ठीक है। आपके बॉस हो सकता है ब्लैक हुडी, ब्लैक शर्ट, तो ब्लैक कलर इनकी फेवरेट हो सकती है। ग्रीन आइज, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल। क्लासमेट, डेट ऑफ बर्थ 22 से 31 के बीच में हो सकती है। ब्लैक कार, अरे भाई सब कुछ ब्लैक है भाई, ब्लैक पसंद है जी। ब्लैक कार, ब्लैक शर्ट, ब्लैक हुडी, ब्लैक लवर है ये। USA, लॉस एंजल्स। नेटिव अमेरिकन, अमेरिका की सेकंड वाइफ है, ये भी अमेरिका, कनाडा। गैस स्टेशन पे आपकी मुलाकात हो सकती है। गुड लुक्स, गुड लुकिंग। रिस्ट वॉच कलेक्शन एट अ पार्टी। यूरेनस रिप्रेजेंटिंग योर इनर फियर्स, डरना नहीं है आपने, ठीक है। योर मैरिज प्रपोजल इज हियर, सो they are coming with proposal. Broad shoulders, okay जी। white shirt, Venus, planet of love, planet of beauty, romance, miss you so much, उनकी तरफ से मैसेज है। न्यूयॉर्क, अमेरिका की तीसरी वाइब, अभी तक कोई और कंट्री नहीं निकला सिवाय अमेरिका के। 911, ये भी अमेरिका का ही इमरजेंसी नंबर है, ठीक है। एल्डेस्ट, सबसे बड़े हो सकते हैं। आई डोंट नो, मे बी किसी और कंट्री में भी 911 यूज़ होता हो, बट अमेरिका में तो ये एप्लीकेबल है, ठीक है। वेरी सक्सेसफुल, रिच पर्सन, ठीक है, रिच है। सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी देयर नेम इनिशियल्स। ओके, ग्रुप नंबर 2, सो कौन से नेम इनिशियल्स हो सकते हैं इसके? मे बी आप जानते हो, मे बी आपका एक क्रश हो। ओके जी, तो सबसे पहले है आपके पास LEF, JK, BV, GU, HW, T, Q and S, ठीक है। सो SLEFQJKBVGUTHW, ठीक है। So that's it for today, group 2. Hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Till then, you need to take care of yourself. See you. Bye-bye.